महाराज, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य के पास में एक स्थान पड़ता है। उस स्थान का नाम है संडीला। वहां के सूबेदार थे, संडीले में रहते थे। लेकिन वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, उनसे इनकी बड़ी प्रीति थी। कभी कभी वृंदावन जाते थे और मदन मोहन जी का रूप देख करके ये इतने आनंदित हो जाते थे, बस उनको देखते ही रहते थे। कहते हैं एक बार इन्होंने मदन मोहन जी की बड़ी याद आई, लेकिन कार्य में इतने व्यस्त थे कि वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। तो नगर में भ्रमण करते करते वहां पर गुड़ के बहुत सारे छोटे छोटे गुड़ के बाट ऐसे एक बैलगाड़ी के ऊपर रखे थे। इनके मन में आया कि मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रहा, ठाकुर जी के लिए कुछ प्रसाद भिजवा देता हूं। और इन्होंने खूब सारी बैलगाड़ियां भर के गुड़ वृंदावन भिजवा दिया। गुड़ बेचने वालों ने इनसे कहा कि भैया, तुम जितने रुपए में यहां से गुड़ खरीद के और पूरा किराया देकर के वृंदावन भिजवा रहे हो, इतने में तो तुम एक व्यक्ति को कुछ धन देकर के वृंदावन भेज दो, वृंदावन से गुड़ खरीद के ठाकुर जी के मंदिर में दे देते हैं, इतना पैसा क्यों लगवा रहे हो। सूरदास जी बोले कि हाँ, वृंदावन से यही गुड़ के अगर सामग्री में वृंदावन से खरीद के भिजवाऊं, मेरे 10 रुपया लगेंगे बस। लेकिन मैं संडीले से भेजूंगा, बैलगाड़ी में रख करके भेजूंगा, यहां से लोग चल करके जाएंगे। 2-3 दिन का मार्ग बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल के 3-4 दिन में पहुंचेंगी। तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा, वहां तो बहुत लोग हैं गुड़ देने वाले, लेकिन जब संडीले से गुड़ जाएगा तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा कि मेरा कोई प्रेमी है, उसने भेजा है मेरे लिए, वो स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। 3 दिन बाद वो गुड़ पहुंचे और रात्रि का समय था जब गुड़ पहुंचे। श्री मदन मोहन जी का शयन हो चुका था, रात्रि के 12-1 बज रहे थे। मदन मोहन जी तो विचलित हो गए। श्री जी से बोले, अरे सुनो, सुगंधी ना आई का? बोले काय की? बोले गुड़ की। गुड़ तो घनेरो पड़ो है रसोई घर में, रोज ही आती रहे। अरे रसोई घर वाली नहीं, बाहर ते आ रही है सुगंधी। श्री जी बोली, हाँ आ तो रही है। बोले सूरत ध्वज ने भिजवाए संडी लेते? बोले तो मालपुआ खावे को मन कर रो है। श्री जी बोली, रात के 12-1 बज रहे हैं, शयन कर लो। ना मैं तो अब ही खाऊंगा। तो बोले पुजारी जी को जाके स्वप्न दे दो। सोई ठाकुर जी पुजारी जी के स्वप्न में प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले, धन्य भाग्य, अहो भाग्य, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरी सेवा से निश्चित प्रसन्न हो गए, जो मेरे स्वप्न में आके दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तेरी सेवा ते प्रसन्न ना है भयो में। तो बोले, मंदिर के द्वार पे गुड़ की बैलगाड़ी खड़ी है, उन गुड़न की जल्दी रसोई घर में धरवाओ और अभी इसी वक्त रात्रि में ही रसोई खोल के पुआ बनाओ और पुआ बना के भोग लगाओ। पुजारी जी बोले, अच्छा तो मेरे प्रेम से नहीं रीझे हो आप? ठाकुर जी बोले, तो तू रीझ जाऊंगा, लेकिन तू पहले पुआ बनवा। तो पुजारी जी बोले, जय जय, नेक देर रुक जाओ, 4 बजे तक सो लो, फिर मैं उठ के बढ़िया बनाई दूंगा और गुड़ तो